नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हनुमानगढ़ जिले के टाउन शहर के बरकत कॉलोनी में, जहां पर एक 8 साल की बच्ची के साथ अमानवीय घटना घटी। उसके रिश्तेदार ने ही उसको मारकर बॉक्स में बंद कर दिया। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। दर्शकों, पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार शोक में है। आइए सुनते हैं दुखी परिवार का दर्द। अब मेरे ठंडा भी नहीं, मेरे ठंडा भाई है तो क्या, बेटा भी रहता तो बेटा से भी मैं चलाऊंगा फांसी पर। अब भाई है तो भाई के भी चलाऊंगा फांसी पर। मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पोती के नन्हा सा बच्चा के, मेरे फूल बराबर पोती के, मेरे कहीं से खबर मिलता था, मेरे पोती मेरे पास आता था भाग के। मेरे जीवन के टुकड़ा था मेरे पोती। दर्शकों, अभी हम पीड़ित परिवार के पास आ चुके हैं। आप देखेंगे इस ओर यहाँ पर वो परिवार, उसकी महिलाएं बैठी हुई है और आप देखेंगे ये उस बच्ची की माँ है। बच्ची की माँ जो है वो सदमे में दिखाई दे रही है। माता जी, आपकी बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ, इतनी निर्ममता के साथ उसकी हत्या की गई, उसका हमें बेहद ही दुख है। हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। हम आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि आपकी जो बच्ची थी उसका स्वभाव कैसा था? मेरे बच्चा बहुत चंचल था और मेरे बच्चा सब दिन कहता था उधर मेरे भाई है, और मेरे बेटा उसको मामा कहता था तो मेरे बच्चों सब मामा कहता था। तो वो कहा कि मैं मामा घरे जा रहा हूँ। मेरे बहू के गया। मैं तो पुलिस कॉलोनी में काम कर रही थी। मेरे बहू के आपकी बच्ची कब लापता हुई? आपको कब पता चला और कैसे पता चला? मेरे 8 बजे पता लगा। 8 बजे पता लग गया जब मेरे बच्ची है नहीं, तो मैं चारों बगल ढूंढने लगा। कौन सा दिन था माता जी? जन्माष्टमी के दिन था, शनिवार के दिन था, जन्माष्टमी के टाइम था। सब लोग कहा बच्चा चल जाए गया होगा जन्माष्टमी देखने। माता जी, आपने पुलिस की मदद ली? पुलिस के मदद ली। पुलिस रात में नहीं आया, जन्माष्टमी के रात में नहीं आया। दूसरा दिन होके पूरा बिहारी बस्ती रात में 9 बजे हमला बोली पुलिस वाला के। तो रात में 9 बजे सियाही डियाही जो होता है सो तब जाके सारे ढूंढने लगा सारे रात। और फिर रात में जो कातिल था उनके घर में गया तो माता जी कहना चाहती हैं कि पहले जब इनको उस बच्ची के बारे में पता चला कि वो लापता हुई है, जन्माष्टमी का वो दिन था, उसी दिन रात के 10 बजे वे पुलिस प्रशासन के पास गई। उस समय पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर नहीं आया। उसके बाद में ये जो बस्ती है, ये जो बरकत कॉलोनी है, इसके जो सारे लोग इकट्ठा होकर वहां पर पहुंचे। उसके बाद माता जी पुलिस प्रशासन कब आता है और बच्ची की आपको किस प्रकार से खबर मिलती है? मेरे रविवार के से बच्चा, मेरे रविवार तक में शनिवार के पूरा रात पूरा दिन मेरे सारे पूरा परिवार पूरा बस्ती वाला ढूंढ लिया तो नहीं खबर आया। फिर रविवार के 9 बजे मेरे पूरा बस्ती वाला 9 बजे उसको थाना में पहुंचा। उसको बाद मेरे बच्चा के चारों बगल लोग सियाही डियाही जो होता है सारे ढूंढने लगा। उसको बाद ढूंढने ढूंढने वो मेरे भाई मेरे साथ कातिल घूम रहा था ढूंढने के लिए। मेरे साथ कौन था कातिल? कौन मेरे था? भाई था। आपका सगा भाई? मेरे सगा भाई था, वो मेरे साथ था, घूम रहा था। मैं उसको पूछा, रे मेरे पोती के देखा है? तो मैं तेरे पोती के नहीं देखा हूँ। मैं कहा कि क्या पता मेरे भाई पोती के नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मेरे सागे तो है ना। तो मेरे सागे सागे मेरे भाई चारों बगल ढूंढ रहा था। मैं शक नहीं करा उस पर, न मेरे घर के लोग कोई शक करा, न कोई अड़ोसी पड़ोसी शक। फिर किस अवस्था में आपकी बच्ची मिली? मेरे बच्ची तो बुरा अवस्था में मिली, मेरे कहने लायक नहीं है। न मेरे कोई शकल दिखाया न कुछ दिखाया। मेरे बच्चा के एकदम बोरी में बना हुआ था, पेटी में था, और मेरे बच्चा के बुरा हाल कर रखा था। पुलिस प्रशासन ने ढूंढा आपकी बच्ची को? हाँ, पुलिस में, हाँ, 1:30-2 बजे के बाद पुलिस शासन। रात के 1:30-2 बजे? नहीं, दिन के 1:30-2 बजे। सोमवार दिन था, रविवार चल गई, शनिवार चल गई, सोमवार के 1-1:30 बजे में मिली बच्ची। तो वो 6 बजे 7 बजे दाग हुआ।
मेरे बच्चा को। अच्छा दर्शकों, माता जी कहना चाहती हैं कि जब पुलिस प्रशासन यहाँ पर अगले दिन पहुंचा, शनिवार का दिन बीत गया, रविवार का दिन बीत गया, सोमवार को बच्ची 1:30-2 बजे मिलती है, तो बच्ची जो है उसको एक बोरी में बंद किया जाता है और ये जो घटना उनके अपने सगे भाई के द्वारा की जाती है। माता जी कहना चाहते हैं कि उनके जो भाई था उसके द्वारा ये घटना की गई थी। अच्छा माता जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पुलिस प्रशासन से न्याय के रूप में क्या मांग करना चाहेंगे? फांसी, फांसी दो, जो मेरे पोती के आत्मा के ठंडा मिले, अब मेरे ठंडा मिले। मेरे ठंडा भाई है तो क्या, बेटा भी रहता तो बेटों के भी मैं चढ़ाता फांसी पर, अब भाई है तो भाई के भी चढ़ाऊंगा फांसी पर। मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे पोती के, नन्हा सा बच्चा के, मेरे फूल बराबर पोती के। मेरे कहीं से खबर मिलता था, मेरे पोती मेरे पास आता था भाग के, मेरे जीवन के टुकड़ा था मेरे पोती। अब मेरे भाई मेरे होके मेरे पोती के छीन लिया। मैं उसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे के अन्याय मिलना चाहिए मेरे पोती के, मेरे पोती का अन्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, ये उस बच्ची की दादी हैं, फिलहाल बहुत ज्यादा सदमे में हैं और ये न्याय की मांग कर रही है। इनका कहना है कि जो इनका आरोपी है, इनका जो भाई है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये न्याय के रूप में फांसी की मांग करना चाहती हैं और ये उस बच्ची की माता है, ये भी फिलहाल सदमे में है। और ये आप उस आरोपी के लिए आप क्या मांग करना चाहती है? मेरे बच्चे तो गए थे, बोले मैं मामा के घर जा रहा हूँ। पहले आए बच्चे मेरा, बोले मम्मी मैं लहंगा पहनूंगी। मैंने बोले कोई ना, लहंगा पहन ले मम्मी, मैं 7 बजे आके लहंगा पहनूंगी, मैं तैयार होंगी। मैं बोले ठीक है। बोले मैं मामा के घर जा रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। इतना मैं आवाज मारती रही, मत जा बेटा मत जा, तू आ जाए। तो मेरे बच्चे पता नहीं सुना नहीं, वो चला गई है। उसके बाद जाने के बाद मेरे बच्चे को अपने में रोटी पानी में, इस टाइम में रोटी पानी बना रहे थे, मैं ध्यान इतना दिए नहीं। उसके बाद फिर मेरे बच्चे को ढूंढने में रात को 8 बजे लग गए सारे जने। पहले मेरे अपने बड़े बच्चे को भेजे हूँ, पहले पिछले गली में 3-4 चक्कर लगाए, फिर मेरे पति भी गए, फिर 3-4 चक्कर लगाए। बोले तैयार हो रहे हैं, उनके अंदर जो पता कर लो, उसमें भी पता किया, मेरे बच्चे नहीं मिले। उनके बाद हम पूरा जहाँ नहीं जहाँ तहाँ सारा ढूंढने लग गए बच्चे को। मेरे बच्चे गए कहाँ, उस पानी जगह भी गए, उस नाली की जगह भी गए। वह उसके घर अंधेरा था, बाहर की साइड लाइट लूट कुछ नहीं देखते थे, उसकी तरफ बिल्कुल अंधेरा था। हमने इतने ध्यान नहीं दे पाए। बस इतने मेरे बच्चे को, बस नाइट चाहिए मेरे बच्चे को। जैसे मेरे बच्चे तरफ तरफ के मरे है ना, जैसे मेरे बच्चे के तरफ आए ना, वैसे उसको फांसी चाहिए, मेरे सामने फांसी चाहिए उनको। मैं आंख से देखो, मेरे बच्चे के आत्मा शांति मिलेगा मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को ना तो मैं वहीं पर जान दे दूंगी पुलिस के आगे, मैं बच्चे की जगह मैं वहीं पर जान दे दूंगी। मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो उसको अच्छी तरह, जैसे जैसे मेरे बच्चे तरपे है ना, वैसे वैसे उसको तरपा के मारने। तेजाब गिरे है, जैसे जो गिरे मेरे बच्चे के ऊपर। मैं बच्चे की शक्ल नहीं देख पाया, मेरे बच्चे किस साल में था, मेरे बच्चे को शक्ल 1 मिनट भी नहीं दिखाया। जैसे लाया वैसे मेरे बच्चे चला गया और उसको न्याय चाहिए, बस फांसी की सजा दो। वो नहीं सुनेंगे तो मैं उसका आगे जान दे दूंगा मेरे बच्चे के लिए। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो परिवार है, पीड़ित परिवार किस तरीके से दर्द में है। उनको इस बच्ची की मौत का कितना गहरा सदमा पहुंचा है और वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए, वरना जो उनकी माता, उनका कहना है कि वो पुलिस प्रशासन के सामने आत्महत्या कर लेंगे। दर्शकों, इस जो निर्ममता से की हुई ये जो हत्या है, इस घटना को लेकर मोहल्ले वालों में काफी आक्रोश है, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। तो चलिए इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे के बारे में, आपको जो घटना के बारे में आपने क्या देखा और क्या सुना? जो मीडिया सब देखा वही हम सब देखे, उसके परिवार घर से निकला, उसका फैमिली से, वही हम भी देखे। अच्छा माता जी, आप हमें बताइए कि आपने उस समय क्या देखा, क्या सुना, क्या खबर सामने आई? ये सुना जे बच्चे को दादा ने काट के पेटी में धर दिया। बच्चे को खोज हुआ तो सीआईडी वाला, मेरे तो इंसाफ चाहिए। जो नेहा के कातिल है
उसको फांसी चाहिए बस, हमारे कुछ नहीं। तो दर्शकों ये बताना चाहते हैं कि जब उस बच्ची को लेके इन्होंने देखा, जी जी, शिवानी नाम है, शिवानी के कातिल के फांसी चाहिए, फांसी की मांग, फांसी चाहिए। हाँ जी। शिवानी को जो जैसे उसने गलत काम करके मार दिया, उसको भी ऐसे ही मौत चाहिए, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, सारे बस फांसी चाहिए उसको, हमें उसको मौत चाहिए, जिंदा नहीं चाहिए। तो दर्शकों देखेंगे आप किस प्रकार से इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनमें इस बच्ची को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। अच्छा जी, आप हमें ये बताइए कि जब आपको इस घटना के बारे में पता चला तो आपने क्या देखा और क्या सुना? हम सुने जो बच्चे को बलात्कार करके मारा गया, ठीक है, बुरा तरह का मारा गया, उसको बोला जो हमारे को इंसाफ चाहिए, जैसे बच्चे को मार दिया ऐसा दुनिया में सारे बच्चे हैं, छोटा छोटा टावर चलता है, क्या पता लगता पी खा के कोई भी टावर के पकड़ के बलात्कार करके मार सकता है, इस पर न्याय नहीं मिलेगा तो वो ऐसे कैसे घूमते रहेगा वो लड़का, नहीं तो लड़का के जैसे वो लड़की के मार दिया उसको मारा जाए। आपको उस पे आपको शक हुआ कि इस घटना के पीछे उनका रिश्तेदार हो सकता है? रिश्तेदार कोई नहीं है, उसको रिश्तेदार ने शक से पकड़ा गया, उसको क्यों 10 साल की सजाई काट के आया था, फिर बाद में पता लगा जो 10 साल की सजा काट के आया है, फिर उसको बाद यही उनकी दादी का भाई। हाँ, उसका दादी के भाई। हाँ, तो दर्शकों इस प्रकार से जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें आक्रोश की भावना है, काफी आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। लगातार जो बच्ची जो शिवानी है उसकी जो हत्या की गई है उसको लेकर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और जो मोहल्ले वाले हैं उसके साथ बच्ची के साथ बलात्कार की भी आशंका जताई जा रही है, बताया जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। तो दर्शकों अगर इस प्रकार से ये जो बच्ची की निर्ममता से जो हत्या की गई है, इस खबर ने इस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। अगर रिश्तेदार इस प्रकार से विश्वास को तोड़ दें तो परिवार किस पर विश्वास करे? तो दर्शकों अभी जो परिवार है उसको न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो कानून व्यवस्था है ये कितनी जल्दी उस बच्ची को न्याय दिलाता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।